परमात्मा पिता ने अपना साकार माध्यम किसको बनाया? प्रजापिता ब्रह्मा को। अब परमात्मा पिता को ऐसा माध्यम चाहिए जो उनके ज्ञान को खुद अच्छी तरह से पहले समझे, फिर समझ करके उसको सहज रीति से करके जन जन तक पहुंचाए। क्योंकि भगवान आते ही उनके सामने हैं जो उनकी ज्ञान की बातों को समझ सके। आप इमर्ज कीजिए, जब ब्रह्मा बाबा के तन में पांडव भवन, शिव बाबा उनके कमरे में आए हुए हैं, तो भगवान की बातों को जो समझे, जो जीवन में लाए, जो भगवान की वैल्यू को समझे, उनकी बातों को समझे, भगवान उसके सामने ही आते हैं। अब भगवान को सारी दुनिया में कौन दिखाए? प्रश्न ये आता है। भगवान के ज्ञान को जन जन तक, गली गली तक कौन पहुंचाए? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा साकार माध्यम, ब्रह्मा बाबा परोपकारी रहमदिल, ब्रह्मा बाबा में कल्याण की भावना, नारी जाति के प्रति कल्याण की भावना, बहुत अच्छी भावनाएं दादा लेखराज माने ब्रह्मा बाबा के अंदर। लेकिन वो माध्यम है, वो रथ है शिव बाबा का, वो गली गली में नहीं जा सकता। तो अब भगवान को एक ऐसा साकार में माध्यम चाहिए था जो उनके ज्ञान को सहज रीति से खुद भी समझे, औरों को भी समझाए। तो कौन सी निशानियां थी, कौन सी विशेषताएं थी? आप देखिए हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी को, फिर अपने साथ वो विशेषताएं चेक करते जाइए साथ साथ। पहली विशेषता उनकी क्या थी, जिसको हम कहते हैं आज्ञाकारी, निश्चय बुद्धि, विशाल बुद्धि, समर्पण भाव, श्रद्धा, विश्वास, सहनशीलता, सत्यता, सभ्यता, आध्यात्म की भी नॉलेज, विज्ञान की भी नॉलेज, संसार की भी नॉलेज, और सबसे बड़ी विशेषता हिम्मत। क्यों? ये गुण आप में भी होंगे, ऐसा नहीं कि आप में नहीं होंगे या मेरे में नहीं है, लेकिन परसेंटेज चेक कीजिए। भगवान पर, शिव बाबा पर, ज्योति बिंदु बाबा पर निश्चय, जब से हम ज्ञान में चले, विश्वास, सहनशीलता, धैर्यता, निर्भयता, निर्मल वाणी, निमित भाव, निर्माणचित अवस्था, सारे गुणों को, सब बातों को आप लिखिए भले। आप अपनी परसेंटेज देखिए। अब मैं आपको बड़े भाई साहब जगदीश भाई के ऊपर ला रही हूँ, क्योंकि उन्होंने अदृश्य सत्ताएं, आत्मा और परमात्मा को सारी दुनिया के आगे स्पष्ट करना था। तो विशाल बुद्धि भी चाहिए और साथ साथ हिम्मत भी चाहिए। क्यों हिम्मत चाहिए? क्योंकि आधा कल्प से भक्ति मार्ग में मान्यताएं क्या चली आ रही थी कि परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरा आत्मा ही परमात्मा है। रोज मुरली में आता है, बच्चे ये बातें स्पष्ट करो। और तीसरा 84 लाख योनियां नहीं होती है। तो अदृश्य सत्ता, आत्मा और परमात्मा का एक्यूरेट नॉलेज को भावना से, श्रद्धा से, विश्वास से सबके सामने स्पष्ट करना, जो भक्ति मार्ग में फंसे हुए थे। तो उसमें चाहिए हिम्मत, सत्य को सभ्यता के साथ बोलने की। और परिस्थितियों के समंदर में कितने तूफान आने हैं, कितना तूफान आना है, लेकिन स्थिति अचल अडोल एक रस जिसकी बनी रहे। आपके सामने भी आए हैं, मेरे सामने भी तूफान आए जब हम सत्य की राह पे चलना शुरू करते हैं। लेकिन स्थिति अचल अडोल एक रस सदा रहे। बाहर से कोई नुकसान का भी रूप हो, लेकिन अंदर इसमें कोई कल्याण छिपा हुआ है, इसमें कोई कल्याण छिपा हुआ है। ये थी जगदीश भाई की धारणाएं। दूसरी बात मैं कहूंगी, उस परवरदिगार ने उसकी बगिया का, उसकी दृष्टि, कृपा दृष्टि, दया दृष्टि ऐसे फूल पर पड़ी
और उसको अपने कार्य में उसने लगा दिया। उस आत्मा ने, जगदीश भाई ने, अकर्ता परमात्मा को सब कर्म करते हुए आंखों से देखा है। और दूसरी बात, परमात्मा जो सर्वशक्तिवान, कल्याणकारी, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, उस विधाता की अनमोल निधि कहे, अनमोल रचना कहे, उसको नव निर्माण करते हुए जगदीश भाई ने अपनी आंखों से देखा। देखा तो बहुतों ने है, लेकिन मेरे जो अनुभव 18 साल भाई साहब के साथ रहे, उनके साथ रह करके बाबा की सेवा में लगे रहना, ये मैंने उनसे सीखा। हाँ जी का पाठ सदा पक्का रखना, कहीं भी कोई भी सेवा हो, A to Z, ये भाई साहब के पास रह करके हमने सीखा। तो विधाता की जो श्रेष्ठ रचना, जिसने सबसे पहला सेंटर खोला दिल्ली में, कमला नगर, किराए पर लिया, मेरे ख्याल से 52-53 की बात है, किराए पर लिया था। हेडक्वार्टर हमारा ब्रह्मा कुमारी का माउंट आबू राजस्थान में है, और सेंटर सबसे पहला माउंट आबू के बाद जो खुला वो जगदीश भाई जी के द्वारा कमला नगर सेंटर खुला, जहां पर सभी दादियों के, सभी महारथियों के चरण पड़े। और जब ब्रह्मा बाबा के चरण पड़े, ब्रह्मा बाबा ने वरदान दिया कि इस सेंटर पर कभी भी कन्याएं खत्म नहीं होंगी। मैं पिछले लगभग 40 वर्षों से देख रही हूँ कि जब मैं घर से आती थी तो हम 3 कन्याएं थी, जो इस समय सेंटरों पर ही रहती हैं, बॉम्बे में, और एक माउंट आबू में, और मैं शक्ति नगर। फिर हमने जैसे ही रहना शुरू किया तो जो कुमारियों की सीट होती थी, आगे आगे बैठना, दीदी मुरली सुना रही है तो बिल्कुल आगे आगे, सब नीचे बैठते थे, पट पर ही बैठते थे। कुर्सियों के जमाने नहीं थे, सोफे नहीं होते थे क्लासरूम। थोड़ा पीछे चले जाएंगे जरा, 40 साल पीछे, तब सब चौंकड़ी मारकर नीचे ही बैठते थे। तो जो कुमारियों की आगे आगे लाइन होती थी, वो जैसे ही सेंटरों पर रहने लग जाती थी बहनें, तो मैं देखती थी कि वहां 3 कुमारियां और आके बैठ गई। फिर 2 साल हुए, 3 साल हुए, उनका कॉलेज पूरा हुआ, उनको भी जगदीश भाई कहते थे भाई सेंटरों की सेवा करनी है, सेंटरों पे रहो। फिर मैं देखती थी, फिर 3 कुमारियां आके बैठ गई। आज तक मेरे को देखते देखते कितने साल हो गए, तो साकार ब्रह्मा बाबा का ये वरदान कि इस सेंटर से कुमारियां कभी खत्म नहीं होंगी। और मेरे को दूसरी बात ये भी याद आ रही थी कि जब पीतमपुरा सेवा शुरू हुई, आज से 32 साल पहले, शायद 89 अक्टूबर था, दिवाली के आसपास की बात है, तो बाप दादा ओम शांति भवन में आए हुए थे। तो बाप दादा से जगदीश भाई जी ने कहा, चक्रधारी दीदी ने, कि बाबा पीतमपुरा सेवा शुरू की है। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि ये स्थान पुरानों के लिए बना है, सब तरफ के पुराने यहाँ आएंगे, और जो यहाँ से शिफ्ट होके गए तो वो गीता पाठशाला खोल रहे हैं। ये बाबा का वरदान है इस सेंटर को। तो सबसे पहली बात जो मैं भाई साहब की अभी विशेषताएं आपको बताई, अब उनके साथ का पहला अनुभव, मैं आपको 8 अनुभव सुनाना चाहूंगी, आधे घंटे में हो जाएंगे पूरा। तो उनके साथ का जो पहला अनुभव, कि जब कोई कंस्ट्रक्शन चल रही होती थी सेंटर पर, या सब सेंटर खोलना है, या कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन होती थी, तो भाई सब पूछते थे, मुरली कर रहा होता है, चक्कर कितने लगा रहा होता है, भाई लेबर ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही। जब कंस्ट्रक्शन होती है तो हम लोग कितनी मेहनत करते हैं कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर अभी हमने ठीक नहीं किया, वॉश बेसिन कहाँ लगवाना है, तो वो तो फिर गलत लग जाएगा। तो कितना ध्यान देते हैं, जरा सा काम होता है तो बाबा, जो आज मुरली में भी बाबा समझा रहे थे
21 जन्मों की बादशाही बाबा देते हैं। तो भाई साहब उसी पॉइंट को स्पष्ट करते थे। भाई साहब ने कहा कि ऐसे ही सतयुग की जो दुनिया है वो आपकी 21 जन्मों के लिए उसकी फाउंडेशन इस संगम युग पर लग रही है। तो आगे की 20 फ्लोर आप कैसा देखना चाहते हैं? मजबूत देखना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी देखना चाहते हैं? सबने कहा हाँ जी। तो इस संगम युग पर आपको फाउंडेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको लाइट होकर के सब काम करने पड़ेंगे। आपको जिम्मेवारी से सब काम करने पड़ेंगे। जिम्मेवारी से भी और हल्केपन से भी आपको काम सारे करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से पहला ध्यान जो हमारा खिंचवाया उन्होंने, कहा ये तो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, 21 जन्म। लेकिन आप अपने बचपन से देखिए, आपको अंतिम जन्म में 84वें जन्म में कैसे माँ बाप मिले हैं, परिवार कैसा मिला है, अच्छा मिला है, शरीर कैसा मिला है, अच्छा मिला है। तो कहा कि आपको अंतिम जन्म में शरीर भी कितना अच्छा मिला है। तो आप देखिए कि बाबा कहते हैं रोज मुरली में 21 जन्म, वास्तव में तो पूरे 84 जन्मों की ये बाजी है। तो इस समय आपको एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, चाहे आप ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रही हैं, प्लेन में ट्रेवलिंग कर रही हैं। वही मुरली पेपर जिसको हम कहते हैं मधुबन की मुरली आती थी, तो वही मुरली हम साथ लेकर ट्रेवलिंग करते थे। तो कहीं भी आपकी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। बाबा कहता है आप पुण्य आत्मा हो, आपको पापों को काटना है। तो 63 जन्म कितने पाप किए होंगे आप लोगों ने? तो सब चुप हो जाते थे। तो कहा 63 जन्म, एक जन्म में आपकी उम्र कितनी थी? तो वो सारा लिखवाते थे डायरी पर। एक जन्म में अगर आपके शरीर की उम्र 80 साल थी, द्वापर युग में 90 साल थी, 100 साल थी, उसको आप 365 से गुणा करो। अगर गलती से मैंने एक हफ्ते में एक पाप किया या रोज एक पाप किया देह अभिमान वश, तो 365 से गुणा करो, फिर उसको 25, फिर 250, फिर 2500 साल। तो कितने पापों का खाता आपके सिर पर है रोज। लेकिन डरो नहीं, घबराओ नहीं, आप पुण्य आत्मा बन सकते हो। बाबा का जो कैलकुलेटर है ना बहुत अच्छा है, वो 1 का 100 गुणा करेगा। आप एक नेक काम करोगे ना रोज, बाबा 100 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये पहली पॉइंट जो 21 जन्मों के ऊपर बिल्डिंग का मिसाल देते हुए, एफडी का मिसाल देते हुए, फिर भाई साहब कहते थे देखो, मिसाल देते थे। उन दिनों में गुल्लक होती थी, मेरे ख्याल से आपको अपना बचपन याद होगा, वो मिट्टी की होती थी गुल्लक। दादी के सामने मधुबन भी बच्चे लेकर गए होते थे, सेंटर पर भी बच्चे लाते थे। तो वो गुल्लक साथ लेकर के सब क्लास वालों को दिखाते थे कि देखो ये तो पैसों के लिए गुल्लक है। तो ये पैसे आप जब मिट्टी की वो गुल्लक तोड़ते हो तो कितनी खुशी हो जाती है कि थोड़ी थोड़ी बचत मैं करता गया और इतने सारे पैसे निकल आए। ऐसे आप लोग टाइम बॉक्स कि मेरे पास 10 मिनट हैं, आज मेरे पास 15 मिनट हैं, मैं अभी खाना बना करके फ्री हुई हूँ, अब 10 मिनट मैं जरा साइलेंस में बाबा को याद कर लूं। उन दिनों में टेप रिकॉर्डर के जमाने नहीं थे, ग्रामोफोन होते थे सेंटर पर, और वो भी क्लासरूम में एक ही होता था। तो सारा दिन साइलेंस रहती थी। ट्रैफिक कंट्रोल के गीत भी बाद में शुरू हुए। तो कहते थे चलो 10 मिनट है मेरे पास, अभी मैं कपड़े धुलाई करके आई हूँ, चलो मैं 10 मिनट बाबा को साइलेंस में याद कर लूं। तो मेरा ये टाइम बॉक्स का काम करेगा। मेरे फिर जब आपको लगेगा अरे इतना मेरा जमा हो गया, क्योंकि वो जो आपने बचत की है ना, वो आपको आगे बढ़ाएगी, वो आपके अंदर खुशियां बढ़ाएगी, आपको शक्ति देगी, इंटरनली पावर, अंदर की शक्ति आ जाएगी। तो समझ लेना कि मैं बाबा का बच्चा, मैं कुछ वेस्ट नहीं कर रहा, ना तन ना मन ना धन ना समय ना श्वास ना शक्तियां मेरी वेस्ट नहीं हो रही है। मैं पुण्य आत्मा बनूंगा, मैं पक्की बात है बनूंगा, मेरे पाप कटेंगे। तो ये पहली धारणा
जो संडे की क्लास में हर संडे को भाई साहब आधा घंटा क्लास कराते थे, तो आज भी जब मैं मुरली सुबह सुना रही थी, तो ये 21 जन्मों की पॉइंट मैंने स्पष्ट की कि देखो आज भाई साहब का स्मृति दिवस है। आज के दिन ही उस महान आत्मा ने मधुबन में, पांडव भवन में, सुखधाम में अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया। दगीची ऋषि मिसल हर समय सेवा, निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी बन करके थे। बहुत नजदीक से मैंने देखा, बहुत नजदीक से, और 18 साल देखा। तो ये पहली बात अगर आपको याद हो गई हो, 21 जन्मों की बिल्डिंग बनानी है आपको इस समय अपने ऊपर सीरियस सीरियस, ओछापन नहीं, चंचलता नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं। मुझे अपनी बिल्डिंग 21 फ्लोर बहुत अच्छी बनानी है बाबा, बहुत अच्छी, जरा भी क्रैक ना हो, दरारें ना पड़े, कमजोरी ना हो, कच्ची ईंटें ना लगे बाबा, मजबूती। समझ आ गया होगा ये पॉइंट। अब हमारे सामने दूसरी बात आती है सेवाओं की, क्योंकि मैं तो आपको क्लास रोज ही करा सकते हैं। मैं चक्रधारी दीदी को कहती हूँ कि मैं सुबह पता नहीं बाबा क्या टचिंग देते हैं, रोज रोज जगदीश भाई के पॉइंट्स निकलते हैं मुख से। तो दीदी ने मेरे को बड़े प्यार से समझाया, कहा कि देखो हम सब उस समय 8 जने रहते थे इकट्ठे, लेकिन आप शाही चूस बन के ना एब्जॉर्ब करते चले गए, इसलिए आपको सारी वो बातें ना याद हो गई, धारणा में आ गई। रहते तो हम लोग भी थे सब, और आप भक्ति से ज्ञान में जैसे ही आए ना, तो आपको वो गणेश के रूप में दिखाई दे गए, आपकी भावना बढ़ गई। मैंने कहा यही कारण है दीदी, यही कारण है। तो ये पहली बात जो वो समझाते थे 21 जन्मों की। दूसरी बात जो सेवाओं का, मैं एक ही पॉइंट ले रही हूँ, सेवाओं के लिए वो क्या गाइड करते थे। कहते थे कि जो बाबा कहते गीता पाठशाला खोलो, जहां भी आप रहते हो, आपको लगता है सेंटर से थोड़ा डिस्टेंस भी है, 5, 10, 15 मिनट का रास्ता भी है, और माताएं पैसे खर्च करके नहीं जा सकती, चलो हमारी गली में ही, हमारे घर में गीता पाठशाला खुल जाए, एक कमरा बाबा का कर देते हैं। घर छोटा है अगर, तो चलो एक तरफ ही थोड़ा सा सोफे को ऐसे करके टेबल हटा दे, आपस में मिलके क्लास हो जाए, गीता पाठशाला खुल जाए। तो ऐसे मुरली की क्लास के बाद कहते थे कि वे जिनके अंदर ये भावना है कि मैं बाबा की सेवा करूं, तो मुझे साथ वाले कमरे में बैठ के मिल के जरूर जाना। और मैं खुद देखती थी, जो पश्चिम बिहार सेंटर खुला शक्ति नगर के थ्रू, कितने सेंटर में आपको गिना सकती हूँ। तो मैं क्लास के बाद देख रही होती थी, वो 2 जने बैठे हैं भाई साहब के पास। इवन पीतमपुरा भी जिसके थ्रू खुला, वो भी स्टूडेंट वहां आते थे, उनको शिफ्ट करना था पीतमपुरा। वहां शक्ति नगर का पुराना मकान अपना सेल करके पीतमपुरा में उन्होंने खरीदा। तो भाई साहब ने उनको भी यही गाइड किया कि भाई एक कमरा बाबा के लिए रखो, एक कमरा, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक कमरा बाबा के लिए रखो। तो मैंने देखा सब कहना मानते थे भाई साहब का। कितने खुले हैं, कितने खुले हैं। चाहे वो राजपुर रोड पे मैं आज देख रही होती हूँ, अशोक विहार, वजीरपुर, मैं आपको गिना नहीं सकती। तो ये दूसरी पॉइंट आती है सेवाओं की, कि जैसे ही मुरली में आया कि बच्चों को मंदिर में जाके पुजारियों को भी समझाना है, तो आप क्लास के बाद नाश्ता नहीं कर सकते। आपको किसी माता को लेकर के, चाहे किसी को भी लेकर, आपको सीधा मंदिर में जाके सेवा करने जाना। ये उनकी धारणा थी। आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे एजुकेशन मिनिस्टर को समझा। अब हम पूछते थे भाई साहब ये कैसे करें, क्योंकि वो तो 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे उनका खुलेगा। तो कहते थे कोई बात नहीं, आप लोग नाश्ता करके बाकी काम कर लो, लेकिन जिसके पास गाड़ी है आज उसके साथ जाकर किसी मिनिस्टर से, जो बाबा कह रहे हैं ना, आज उनको मीडिया, ओम शांति, ये सब प्योरिटी पेपर लेके जाना, देकर आना है। आज बाबा ने स्कूल की बात कह दी, आज एजुकेशन मिनिस्टर की बात कह दी।
तो जो कॉलेज के स्टूडेंट आते थे हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के, सारे मैं आपको बताऊं एक एक टीचर क्वालिटी का, आज तक भी टीचर क्वालिटी का है, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी नहीं सुनने देते थे। क्लास में आकर सब बैठे हुए थे तो सबको ना ऐसे हिलाया, तो सबने सोचा भाई सब शायद आशीर्वाद देने आए हैं। भाई सब ने ऐसे हिलाया, दो दूसरे को, तीसरे को। फिर स्टेज पर जाकर कहते हैं कि मैं देख रहा था कि आप लोग पत्थर की मूर्तियां तो नहीं बैठे हुए, आप तो जीते जागते इंसान बैठे हैं ना। अरे भगवान क्या क्या कह रहा है, कब करोगे, कब करोगे, आप लोग कब करोगे। तो मैं नई नई थी, मैं सुन रही, मैंने कहा देखो सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। सिर्फ मुरली सुनने वाले नहीं बनना, मुरली सुनाने वालों की ये क्लास है। ये वरदान है बाबा का उस सेंटर को। ये सुनने वालों की सिर्फ क्लास नहीं है, ये सुनाने वालों की क्लास है। एक एक को बाबा का परिचय देने का, बाबा का वारिस बनाने की क्लास है। आप लोग जीते जागते इंसान बैठे हो, अगर कुएं के पास कोई बाल्टी, कोई रस्सी रख दे, वहां भी कुएं के पास देखो, वहां भी निशान पड़ जाते हैं। आपको इतनी भी बात शिव बाबा की समझ नहीं आ रही कि हमें ये भी समझाना है कि आत्मा परमात्मा एक नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, उसके 10 एग्जाम्पल दे करके समझा दो। तो खुद उन दिनों में किताबें छप रही थी ब्रह्मा कुमारी की। भाई साहब ने लगभग 200 किताबें लिखी। मेरे सामने बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारी किताबें। तो एक एक किताब में देखो कितने पॉइंट्स लिखे हुए, कितने पॉइंट्स लिखे हुए उन्होंने। भाई साहब कहते थे बाबा मैं आपको प्रत्यक्ष नहीं कर पाया दुनिया में, पर हम कहते हैं आपने प्रत्यक्ष किया है लिटरेचर के द्वारा। अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी सब वो लिटरेचर पढ़ते रहे जो बड़ों ने लिखा है हमें समझाने के लिए, तो मेरे से तो पूछो तुम्हारा जीवन तर जाएगा। जैसे एक किताब है महिला सशक्तिकरण। मेरे को याद है 1985 की बात है, जब हमारे विंग्स बने थे ब्रह्मा कुमारी के राज्य ऑफ एजुकेशन के। तो महिला विंग के लिए चक्रधारी दीदी ने कहा कि भाई कोई लिटरेचर हो तो हम आगे इस विंग की सेवा करेंगे। तो मैंने देखा भाई साहब ने सूरदास की जो बुक थी वो सारी स्टडी की। सूरदास ने नारी जाति के लिए क्या लिखा है, शंकराचार्य ने क्या लिखा है, ऋषि मुनियों ने नारी जाति को क्या कहा है, सारी किताबें स्टडी करके ये बुक बनी है महिला सशक्तिकरण। कि सत्य ये है नारी स्वर्ग का द्वार है, नारी ही स्वर्ग लाएगी, नारी श्री लक्ष्मी है, यही दुर्गा है, यही सरस्वती। तो उन सब की बातों को कैसे कट करके सत्य सामने रखा है इस बुक में, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ऐसे मैं सब बुक के नाम नहीं ले रही अभी, मैं सिर्फ एक ही मिसाल आपको दे रही हूँ कि अगर हम वो किताब भी अपने जीवन में पढ़ते रहे, बाकी बुक्स भी, तो समझो हम भी अपने जीवन चरित्र से बाबा को सारी दुनिया में शो कर सकते हैं। तो ये मैं सेकंड पॉइंट आपको क्लियर कर रही हूँ, सेवाओं का। रोम रोम में जिसकी सेवा समाई हो। माताओं को भी क्लास के बाद कहा जाता था कि वे घर में नहीं जाना, 1 घंटा कम से कम, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, 1 घंटा क्या करो, माताएं बताएं क्या करो, पर्चे बांटते हुए, सेवा करते हुए घर जाना। आजकल तो सब होम डिलीवरी हो रहा है, माहौल ऐसा है। लेकिन तब क्लास के बाद हम देखते थे बाहर माताएं सब्जी लेते हुए जा रही होती थी, मंदिर के बाहर पर्चे बांट रही होती थी। मैंने खुद देखा है सब माताओं, कोई पर्चे बांटती हुई जा रही है, वो सब्जी भी एक दुकान से नहीं ले रही होती थी, 4 दुकानों से, ताकि जो लोग खड़े होते थे सबको एक शिव का संदेश पकड़ाती जा रही होती थी। कि भाई साहब ने कहा है ना कि पार्क में भी बुजुर्ग बैठे होते हैं, उनको भी ज्ञान सुनाना है, उनको भी ये ज्ञान अमृत पकड़ा दो। तो आप समझो उस समय जितने भी स्टूडेंट्स थे, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के होते थे, चाहे इंजीनियर भी आते थे, हमारे नरेश भाई उन दिनों में इंजीनियर थे, डॉक्टर एमडी गुप्ता फैमिली, ऐसे बहुत सारे अच्छी पोस्ट वाले जज थे हमारे, आर एल गुप्ता जी, सभी आते थे।
लेकिन सारे कहना मानते थे कि भाई साहब ने कहा है ना कि घर ऐसे नहीं जाना, नाश्ता नहीं करना, पहले 1 घंटा शिव बाबा की कोई सेवा करो। और अभी मैं देखती हूँ कि मेट्रो शुरू हुई तो अब दीदी क्लास में सब भाई बहनों को कह रही होती है, कोई भी प्रोग्राम होता तो कहा भाई मेट्रो से जाओ और फिर ISBT तक जाके पर्चे बांटाओ, फिर उसी टिकट से वापस भी आ जाओ, बाहर नहीं निकलो ना। तो सुबह दोपहर शाम रात कितने दिन भाई बहने मेट्रो से सेवा करते रहते हैं। आजकल जो मैंने नोट किया, ये 2 साल नहीं कोरोना के कारण, मैं 2 साल पहले की बात समझा रही हूँ। फिर आ गए त्योहार, राखी आ गई, दशहरा, दिवाली, शिवरात्रि है, इधर इधर आपकी जन्माष्टमी। तब क्या गाइड करते थे क्लास में कि देखो सारे नॉन बी के अज्ञानी घरों से बाहर निकले हुए कि आज जन्माष्टमी है, चलो मंदिर में जाके दर्शन कर आए। आज शिवरात्रि है, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाए। उनको अर्थ नहीं मालूम, आप लोगों को रहम आना चाहिए। तो पीतमपुरा में इस समय 26 मंदिर है। तो अभी शिवरात्रि मार्च में थी, तो मैंने सब 2-2 का ग्रुप बनाया। मैंने कहा भी 26 में हमें 2-2 का ग्रुप चाहिए, कोई सुबह 8 से 9 या 9 से 11, क्योंकि भगत भी तो 12 बजे तक आ रहे होते हैं ना। कोई जगदीश मंदिर चला जाए, कोई गोपाल मंदिर, सबकी हमने सेवा लगाई। ये कहाँ से सीखा? भाई साहब ने ट्रेनिंग दी कि कोई त्योहार आता था कि अरे आप लोगों को तो किसी के घर में भी नहीं जाना पर्चा देने, वो सारे बाहर निकल रहे हैं। ऐसे ही रामलीला ग्राउंड में सेवा शुरू करवाई पीतमपुरा, जब मैं 26 साल पहले रहने आई पीतमपुरा में शक्ति नगर से। तो कहा रामलीला ग्राउंड में आप ना लेटर लेकर के जाओ, एसोसिएशन वालों को बोलो हम लोग ब्रह्मा कुमारी के एग्जीबिशन लगाएंगे। और मैंने देखा इतनी खुशी खुशी उन्होंने स्वीकार किया। और 2 साल से हम लोग नहीं लगा पाए बस, लेकिन बाकी 24 साल से तो लग रही थी रामलीला ग्राउंड में। 1 लाख लोग 10 दिन में आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और हमारे भाई बहन किसी को नहीं छोड़ते, किसी को ज्ञान अमृत पुरानी दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रही है, किसी को कुछ। चाहे सभी मेंबर्स को देख लो, रामलीला ग्राउंड के एक एक ब्रह्मा कुमारी को जानते हैं अच्छी तरह से। कोई सेवा हो, कोई सेवा हो, आप उनको फोन कीजिए, कहते हैं हाँ दीदी, हाँ दीदी हम ये करवा देंगे, काम हो जाएगा। तो ये किसने सेवा के संस्कार डाले, आप खुद बताइए ना। कोई भी त्योहार आ जाए, राखी आई तो भाई 3-3 का ग्रुप बना लो, ओल्ड सेक्रेटरीट की तरफ चले जाए एक ग्रुप, 2 ग्रुप, टाउन हॉल की तरफ MCD ऑफिस है, माना जैसे हमारे एरिया में जो चीजें आती थी, पुलिस डिपार्टमेंट है, इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो सेवा के तरीके आज तक मेरे को याद है, ये सब भाई साहब की ट्रेनिंग होती थी कि किसी भी फील्ड को, किसी भी वर्ग वालों को छोड़ो नहीं, सबको बाबा की बातें सुनाओ, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो आपकी लेबर हो, कोई भी हो। मेरे को याद है कि वो चौकीदारी ज्ञान में चल पड़ा था अपनी पत्नी सहित, अभी भी मंगोलपुरी सेंटर पे जाता है चौकीदार, किसी को नहीं छोड़ते थे, किसी को नहीं छोड़ते। और अभी भी ट्रेन में मैं देखती हूँ जब माताएं मधुबन बाबा मिलन में जा रही होती है, जब देखो फोल्डिंग एग्जीबिशन या कोर्स की किताब अपने साथ लेके जाती है। तो मैं साथ में उधर देख रही होती हूँ, मैंने कहा अच्छा सेवाएं हो रही हैं। कहा दीदी सारे खाली बैठे हैं ना, तो टाइम इनका भी पास हो जाएगा, इनको सत्य ज्ञान तो मिलेगा बैठे बैठे कि ब्रह्मा कुमारी से ये कह रही है, आबू वाले ये कह रहे हैं। कितने ज्ञान में चले हैं। साथ में आप देखो एड्रेस बुक लेके बैठी होती थी माताएं, पुरानी माताएं, पुरानी माताएं जिन्होंने भाई साहब की पालना ली हुई है। इसलिए जो आज की माताएं भी सुन रही हैं, शिव शक्ति सेना, पांडव सेना, सब सुन रहे हो, जो हमारे बड़ों ने किया है ना, हमें करके दिखाना। हम बहुत लेट हो गए हैं ज्ञान में, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बाबा आज कह रहे सच्चे सेवादारी, बोलना कहना करना एक समान, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र सतो प्रदान। तो बाबा चुंबक आपको खींचेगा। तो आत्मा सुई
अगर जंग चढ़ी हुई है तो शिव बाबा नहीं खींचेगा, याद रखना। शिव बाबा खींचेगा ही उसको जो आत्मा शुद्ध पवित्र निर्मल बनती जा रही है, बनती जा रही है दृढ़ता से। दृढ़ता से कोई भी काम करो, दृढ़ता से करो। तो ये दूसरी विशेषता, उनके साथ का अनुभव जो मैंने सीखा, जो आज भी मेरे ब्राह्मण जीवन को आगे बढ़ा रहा है। और मैं निर्विघ्न होकर बाबा की 39 ईयर से सेवाएं कर रही हूँ। आज भी वो सारे संस्कार पड़ चुके। अब तीसरी बात आपके सामने मैं रखूंगी, भोग का महत्व। आज बुधवार है ना, कल सतगुरुवार है। तो ऐसे जब भी बुधवार हम लोग क्लास कर रहे होते थे भाई साहब के साथ, जो आश्रम पर समर्पित स्टाफ रहता, तब 8 जने होते थे। फिर धीरे धीरे 10 हुए, फिर 12 हुए। तो भाई सब बुधवार का दिन होता था तो कहते थे भाई आज रात को बाबा को बोलना कि बाबा इन आत्माओं ने, इन भाई बहनों ने आपको भोग लगवाया है। बाबा कल सतगुरुवार है, आप गुरुओं के गुरु हो, आप पतियों के पति हो, आप बापों के बाप हो। बाबा, बाबा की महिमा करो। आप गति सदगति दाता पतित पावन हो। बाबा, बाबा इनके दुख दूर कर देना। बाबा ये आपके मीठे सिकिलदे बच्चे हैं, ये आपको याद कर रहे हैं। बाबा इनके कष्ट दूर हो। बाबा इनकी मन की आश पूरी कर देना। जो निमित्त है, जो सेंटर के निमित्त रिस्पॉन्सिबल है, उनको तो जरूर बोलना चाहिए बुधवार को रात को। अभी मेरे सामने लिस्ट रखी हुई है, 15 जनों ने फोन करके बोला या व्हाट्सएप किया, दीदी कल जगदीश भाई के प्रति भोग लग रहा है, हम सेंटर तो नहीं आ रहे लेकिन बाबा को हमारी याद भेजना। तो चाहे वो अपना सहयोग अपने पास इकट्ठा करके रख रहे हैं, चाहे बैंक के अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन आज 15 जनों का मैसेज आया। आप देखिए बुधवार को, तो वो कागज पे बहन नाम लिख के रख लेती है। तो मैं बाबा को रात को चार्ट दिया, 8 साढ़े 8 बजे बाबा को उनकी एप्लीकेशन डाल दी। फिर सुबह सतगुरुवार सुबह 4 बजे फिर वही पॉइंट याद आ गए, बाबा ये बच्चों ने आपको भोग लगवाया है। बाबा भोग लगाने से बाबा भोगनाएं खत्म हो जाती है ना। तो ये जो शब्द है भोग के, मेरे को याद है 30 साल पहले की बात होगी। जो संदेशी बहन मैसेंजर, गॉडली मैसेंजर, जिसको दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त होता है, ध्यान में जाती थी, भूषण बहन जी, उन्होंने ये बाबा का संदेश दिया था कि जो बच्चे बाबा को भोग लगवाते हैं, बाबा ने आज कहा है उनकी भोगनाई कम हो जाती, खत्म हो जाती, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। ये बहुत ऊंची ईश्वरीय पढ़ाई चल रही, सब पढ़ रहे हो। एक्स्ट्रा मार्क्स और कैसे मिलेंगे? जब बच्चे मधुबन जाते हैं, जब बच्चे गीता पाठशाला घर में खोलते हैं, जब बच्चे सेंटर खोलते हैं। सेंटर माना ये हॉस्पिटल भी है, ये यूनिवर्सिटी भी है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। जैसे अभी आप रुक्मणी दीदी शांतिवन में भोग लगाती है, शशि दीदी मधुबन, अभी जैसे संदेश सुनते हैं ना हम, ऐसे संदेश आता था संदेशी के द्वारा कि भोग जब लगाते हो, बाबा को याद भेजते हो, तो फिर सेंटर पर ही बैठकर भोग खाओ। आजकल की मैं बात नहीं कर रही, लॉकडाउन की बात नहीं कर रही, 2 साल की बात नहीं कर रही, पहले की बात कर रही। हम यहाँ रिवाज ही नहीं है कि भोग घर लेके जाना, क्योंकि बाहर माया का राज्य है, माया की दुनिया, जम्स है, माया का वातावरण पावरफुल है। भगवान के सामने बैठ के भोग खाओ, ये दुख भंजन भोग मेरे दुखों को दूर करेगा, ये दुख भंजन भोग है। और साइलेंस में खाओ। आज भी जैसे हम खाना खाते हैं, हम गीत चला देते हैं, 10 मिनट लगते हैं, मैंने देखा 10 मिनट। बहन अगर कुछ पूछती है ना, मैं ऐसे कर देती हूँ, क्योंकि मैंने दादी गुलजार को भी बहुत नजदीक से देखा है, दादी जानकी को भी। हम दादियों के साथ बहुत रहे, एक एक महीना रहे, चाय पीते पानी पीते दृष्टि दे करके, और बस मना मुझे लगता था शिव को पकड़ के खिला रहे हैं, ऊपर ही नहीं देख रहे, ऊपर ही नहीं देख रहे।
चाहे शांति वन में अप्रैल की हमारी एनुअल मीटिंग होती थी, मैं दादी गुलजार को देखती थी, टोली की प्लेट आई उनके आगे, वो आंखें नीचे बाबा की दृष्टि डाल के खा रही है, ऊपर ही नहीं कर रही आइस, ऊपर ही नहीं कर रही आइस। मैंने बहुत नजदीक से बड़ों को देखा। तो ये दुख भंजन भोग है, ये पानी भी मैं पी रही हूँ, ये दवाई का काम करेगा, ये मेरे कष्टों को दूर करेगा, मेरे पापों को दूर करेगा, ये दवाई है, ये मेडिटेशन एज मेडिसिन है। प्रैक्टिकल करो। ये पानी दूध का काम करेगा, शक्ति का, घी का काम करेगा। ये वो टाइम आ चुका है जो बाबा पहले 14 साल की भट्टी में समझा रहे, ये वो समय अब भट्टी का चल रहा है हमारा, कि बाबा जो खिला रहे, जहां खिला रहे, जैसा खिला रहे, वो आपकी अंदर की बीमारियों को, कष्ट को, दुखों को सब दूर कर देगा, आपको शक्ति बना देगा, शिव की शक्ति, सतो प्रधान पवित्र आत्मा बना देगा। जैसा अन्न वैसा मन कर देगा, जैसा पानी वैसी वाणी निकलेगी आपकी अंदर से। तो ये भोजन, ये भोग की बात याद रखना, हमें एक्स्ट्रा मार्क्स बाबा से लेने हैं। 4 तरीके मैंने आपको बताए, भोग लगाना, मधुबन आना, सेंटर खोलना, गीता पाठशाला खोलना, जो सहयोग हम कर सकते हैं, हमें बाबा से एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं। और हमें प्रकृति को भी मनसा से शुद्ध करना है, रोज रोज रोज। प्रकृति, हमें मालूम है आप सफाइयां कर रही, हम प्रकृति को कुछ मैं मना नहीं कर रही, मैं क्या कह रही हूँ, प्रकृति की सेवा करते, हमें मालूम है प्रकृति आप सारी दुनिया की सेवा करते करते थक गई, कितनी करोड़ आत्माओं की आपने सेवा की है, धरती ने की, वायु ने की, क्योंकि भगवान शब्द आते हैं ना, भा से भूमि, गा गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर, वो पांचों तत्वों का मालिक है एक भगवान। तो बाबा ने कहा, अव्यक्त बाप दादा ने, कि प्रकृति अब सेवा करते करते थक गई है। 20 साल पहले की मुरलियों में बाबा ने ये शब्द कहे, प्रकृति सबकी सेवा करते करते अब थक गई है। बाप दादा से पूछती है अब मैं क्या करूं? तो बाप दादा ने लंबे लंबे झाड़ू उसको पकड़ा दिए हैं कि सृष्टि की सफाइयां करो। तो तब से अगर आप नोट करोगे 20 साल से, चाहे आप केरल चेन्नई का देख लो, उड़ीसा की तरफ का, चाहे साइक्लोन का, आप अगर सारा सीरियल बना के लिखोगे, ये 20 साल से सब शुरू हुआ है, बड़ी स्पीड से शुरू हुआ। और अभी 2 साल से तो आप कोविड-19 देख लो, प्रकृति अपनी सफाइयां कर रही है। इसलिए हमें नहीं मालूम, प्लान सारा ऊपर वाले के हाथ में है, हम सिर्फ प्रकृति को साकाश दे रही है। प्रकृति आप शुद्ध हो रही हो, प्रकृति आप शुद्धता को बढ़ा रही हो, प्रकृति आप शिव बाबा की आज्ञा अनुसार सेवा कर रही हो। मैं इसके अलावा कुछ नहीं और कहती प्रकृति। तो बाबा कहते प्रकृति से आपने लिया है, आपने माता पिता की पालना भी बहुत ली है, अब आपको सेवा करनी है, रिटर्न करना है, कर्ज अदा करना है, नहीं तो बोझ चढ़ जाएगा। पहले ही 63 जन्मों का बोझ है, फिर जब हम ज्ञान में आए, फिर अवज्ञा की, दुख दिया, दुख लिया, वो भी 100 गुना होता चला गया। अभी तो स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने आप से, कि बाबा ने जो मुरली में कहा है, बस मेरा लाइफस्टाइल, मेरा स्वरूप, मैं सच्चा सेवाधारी, कथनी करनी एक समान, ऐसे बाबा को बन के दिखाना, ये है सच्ची श्रद्धांजलि बड़ों को, भाई साहब को आज के दिन की। सुना? अब हम आते हैं चौथी बात पर। भोग की बात भी क्लियर हो गई है आपको। अब चौथी बात हमारे सामने आती है, सुबह 7 बजे जब मुरली की क्लास शुरू होती थी, 6:45 बजे, तो भाई सब क्लास के 2-3 भाई बहनों को भेजते थे, भाई वो भाई क्यों नहीं आया, वो माता क्यों नहीं आ रही क्लास में, आप उसके घर जाओ, देख कर के आओ वो सोए हुए हैं क्या। आप सोचो, आपने ये काम किया कभी? तो ये भी हमें सिखाते थे कि उनके घर जाओ।
उनको लेकर के आओ उठा करके कि भाई बाबा याद कर रहा है, बाबा के घर चलो, आपका पुण्य जमा होगा, आप आलसी क्यों बन गए। उस पर मिसाल बहुत अच्छा देते थे। क्लास में मिसाल दे रहे थे कि सूर्य सुबह निकलता है और चंद्रमा शाम को। जो सुबह अमृत वेले बाबा से दिल से याद करते हैं, डर से नहीं, दिखावे से नहीं, किसी के कहने से नहीं, कभी कभी नहीं, सदा दिल वाले हैं। जो सदा अमृत वेले दिल से बाबा को प्यार से याद करते हैं। पहली बात, जो सुबह की क्लास सोल कॉन्शियस होकर मुझे बाबा पढ़ा है, बाबा मेरे लिए परम धाम से आया है, बाबा का एक एक महावाक्य 1,00,000 रुपए के बराबर, जो मेरे जीवन का श्रृंगार कर रहा है। तो ऐसी आत्मा, ऐसा बाबा का बच्चा मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि वो सूर्यवंशी घराने में जन्म लेगा। कौन लेगा जन्म? जो सुबह योग और सुबह मुरली की क्लास। क्योंकि सुबह बाबा ने कहा है कि सभी सेंटर्स पर मुरली बाप दादा खुद सुनाएगा। तो सूर्य सुबह निकलेगा, मक्खन सुबह मिलेगा। लेकिन जो चंद्रमा है, जो शाम की क्लास वाले हैं, वो है छाछ। शीतलता तो मिलेगी उनको मुरली सुन के, कहेंगे दीदी बहुत अच्छी मुरली थी, बाबा ने सारी मुरली मेरे ऊपर चलाई, लेकिन वो प्रैक्टिकल धारणा में नहीं आ पाते, क्योंकि शक्ति मक्खन से मिलनी थी और वो पी रहे हैं छाछ। ये मिसाल मेरे सामने 15 जगह उन्होंने दिया होगा, चंडीगढ़ में, हरिद्वार में, पांडव भवन, शक्ति नगर, कितनी जगह ये मिसाल दिया होगा। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना। सूर्य क्या करेगा? जम्स खत्म करेगा, नेगेटिविटी खत्म करेगा। भोजन बना रहा है आजकल तो, धूप ना निकले 3 दिन, जाकर देखो चेरापूंजी की तरफ, मेघालय की तरफ, स्मेल हो जाएगी कमरों में, कपड़े सूख नहीं रहे, धूप निकल नहीं रही, सीलन ही सीलन। मिसाल देते थे कि सूर्य सुबह निकलेगा, सूर्यवंशी बच्चे, उनके सामने आई प्रॉब्लम, आई समस्या, सूर्य को मालूम है ये बादल आया है चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं, उसको अपनी शक्ति पर विश्वास है, उसको अपने ऊपर विश्वास है, ये चला जाएगा। और चंद्रवंशी, कर लूंगा, मना थोड़ी कर रहा हूं, वो गा गे गी, जैसे छोटा बच्चा नहीं, मुंह से लार निकल रही होती है, गा 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 करता रहता है। तो बाबा ने कहा था कि वो गा गे गी में लगे रहते हैं, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको, कर लूंगा ना। तो बाबा ने कहा था चंद्रवंशी, मानो प्रैक्टिकल वो धारणा नहीं कर पाएंगे। ये दोनों में अंतर आ जाएगा, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में। तो इसी पर एक मिसाल देते थे, कहते थे कि जज बनना लाइफ में, जो आपका अष्ट शक्तियों का चित्र है ना, तो कहते थे कि जज बनना लाइफ में, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, ये भाई की नेचर कैसी है, ये माता की नेचर, मैं कहीं धोखा तो नहीं खा रही। हम बाहर की दुनिया का हमें इतना अनुभव नहीं होता, तो कहीं आप धोखा खा लो, इतने नीचे होकर के चलते जा रहे हो, कोई भी आया हप करके चल पड़ा आपको। तो बुद्धि में यहाँ पर तराजू दिखाया जाता है ना योगी के, कि कांटा सीधा स्ट्रेट ऊपर वाले के साथ, तो पलड़े इक्वल हो जाएंगे, यस और नो, हाँ या ना, मुझे करना है कि नहीं करना, जाना है कि नहीं जाना, मुझे क्या लेना है। अब वो कह रहे हैं कि रोज आप स्टीम लीजिए, रोज काढ़ा लीजिए, नहीं, मेरी बुद्धि क्या कह रही है, मेरी बुद्धि क्या कह रही है, टेम्परेचर है 36 37, क्या मुझे लेना है। तो तराजू मतलब परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर। आप जज बनो, वकील नहीं, वकालत नहीं करो, बहस नहीं करो, इसने ऐसे बोला था, मेरे को भी तो आता है बोलना, मैं कोई गूंगी हूं क्या ना। अरे जो उसके पास है वो वही आपको माल देगा ना। आपके पास ज्ञान रतन है, आप बाबा की बातें करो,
आप फुल स्टॉप लगा दो। आप विस्तार में क्यों जा रहे हो? आप तो सार में रहो, कोई दोनों में से एक तो समझदार बने। तो ये वो धारणाएं हमें जो रात्रि क्लास में बहनों को भी समझा रहे होते थे, भाई भी होते थे सेंटर पर, और साथ में संडे की क्लास में भी ये एग्जाम्पल दे रहे होते थे। आप किसकी सेवा कर रहे हो? ये किसका कारोबार है? ये कौन करा रहा है? वो करन करावन हर आपे ही, मानुष के कुछ नहीं हार। वो जो कर रहा है वो बेस्ट करेगा, वो नॉलेजफुल है, वो पावरफुल है। हम तो उसके हाथ की कठपुतलियां हैं बस। तो ये थी पांचवी बात। फिर उसके बाद एक पॉइंट लास्ट में ले रही हूँ, योग की। जैसे सेवाएं तो बहुत होती थी उस समय, क्योंकि 1985 में पीयूष भाई को भी याद होगा, उस समय सेंटर खुलने की धूम मची हुई थी देश विदेश। सेंटर पे सेंटर खुलते जा रहे थे, और इधर ओम शांति भवन बना था, तो कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस। उधर दादी जानकी के कितने फैक्स आ रहे होते थे, जयंती बहन के। और इधर दिल्ली का बड़ा प्रोग्राम, कभी नेहरू स्टेडियम, कभी इंदिरा गांधी स्टेडियम, कभी ताल कटोरा स्टेडियम। तब शक्ति नगर हेडक्वार्टर था, सारे पासिस, सब चीजें टोटल A to Z। कहीं से युवा रैली यात्रा थी, पद यात्रा थी, कितनी यात्राएं निकल रही थी, सबका अरेंज करना, भोजन, टोली, बहुत सारे काम होते थे। मैं उसको तो विस्तार में नहीं ले रही, लेकिन मैं तो ये लेने जा रही हूँ कि जब टाइम होता था हमारे पास, रिटर्न वर्क भी नहीं होता था, हम थोड़े खाली होते थे, तब भाई साहब हमें क्या कहते थे कि पूरा महीना हम योग करेंगे। हम लोग बड़े खुश हो जाते थे, जान बची लाख रुपए। हमें लगता था सारा दिन काम ही काम चल रहा था, अब रिलैक्स होके हम बाबा के पास बैठे। तो उसमें योग के लिए क्या कहते थे कि रोज एक एक दिन सबका टर्न होगा योग में बैठने का। जैसे मैं अपना ही बता देती हूँ, मेरा सोमवार का दिन होता था, तो सुबह 3:30 बजे हम बाबा के याद में बैठते थे क्लासरूम में, और सभी भाई सब सहित, दीदी सहित सब सामने बैठ जाते थे, ऐसे चंद्रमा की शेप में, चंद्रमा। और जिसका टर्न होगा वो स्टेज पर बैठ के योग करा रहा है, सुबह 3:30 से 4:30 तक। फिर 6 बजे योग शुरू होता था, उसी का जिसका योग का टर्न है, 6 से पौने 7 तक उसी को योग कराना है। और फिर क्लास के बाद नाश्ता करके 9 बजे बाबा के रूम में बैठना है। ये मैं किस लिए सुना रही हूँ आपको? आपने नहीं की बट्टी ऐसे ना, हफ्ते में एक दिन, कोई भी दिन रखिए जो आपको सुटेबल हो। जैसे पीयूष भाई ने कहा कि सैटरडे को हम योग बट्टी करते हैं, बहुत खुशी हुई मेरे को। आप दिल पर हाथ रख करके पूछना कि हम कंप्लीट मौन बट्टी करते हैं, कंप्लीट। आज मेरा मन भी साइलेंस में है। तो ऐसी योग भट्टी हम लोग करते थे, क्योंकि साइलेंस होती थी सारा दिन, और बाबा के रूम में एक अव्यक्त वाणी की किताब रख दी जाती। आप अपने मन की बात बाबा से कीजिए, बाबा समाधान देगा। और कुछ भी कहना हो, बाबा से कहिए ये राजयोग है, ये सर्वश्रेष्ठ योग है। और मैं देखती हूँ उस योग से बुद्धि जो इतनी निखर जाती है राजयोग के अभ्यास से, कि आत्मा इतना अच्छा भाग्य बना लेती है जन्म जन्म के लिए, दिल से बाबा की बन जाती है और बाबा की सेवाओं में लग जाती है। राजयोग के अभ्यास दृढ़ता से मुझे बाबा के पास बैठना ही है। तो 9 बजे आकर हम बाबा के रूम में बैठते थे, और 1 बजे खाना खाते थे हम डाइनिंग में जाके, डाइनिंग रूम में। और उसके बाद सीधा बाबा के रूम में 5:30 बजे के रिकॉर्ड। अब एक तो वाणी पढ़ लो बीच में, बस स्ट्रेट होके बैठना है, कोई टेक लेके नहीं बैठता था, कोई कुर्सी नहीं होती थी उन दिनों में। तो आज भी, आज तो चलो हम कहते सोफे पर बैठ जाओ, गद्दी ले लो, पैरों के नीचे चौकी रख लो। आज तो शरीर भी आप देखो पूरा ऐसा स्थिति हो चुकी है ना, एकदम लास्ट स्टेज आ चुकी है।
तो ये योग का चार्ट हमें बढ़ाना है, हमारी बुद्धि भी तभी अच्छी बनेगी। और आज वही संस्कार मैं अपने आप में देखती हूँ। याद में रहो, मौन में रहो, जितना जरूरी हो बहनों से बात करो, फिर अपना कारोबार साइलेंस में रह करके करो। आपसे गलती नहीं हो सकती। आपकी बुद्धि की शक्ति बाबा बढ़ा रहा है, बुद्धिवानों का बुद्धि। कोई बात आई, बाबा रोज मुरली में उसका समाधान दे रहा है, रोज दे रहा है। इसलिए समस्याओं को हम खत्म करें। और लास्ट पॉइंट, मैंने भाई सबको सिंपल लिविंग में देखा है, सदा सादे सादे कपड़ों में। सर्दी के दिन शुरू होते थे अक्टूबर नवंबर से, तो भाई साहब के पुराने कुर्ते पजामे हम लोग अलमारी में रखवा देते थे 5 महीने। कहते थे ऊपर से शॉल आ जाएगी ना, ये बाबा के कपड़े देखो वेस्ट थोड़ी करूंगा मैं, अब तो शॉल ऊपर ओढ़ करके अपने काम भी करता रहूंगा, नीचे भी जाके मिलाऊंगा। और जो बाजू वाली बनियान नीचे पहनते थे, उसमें भी मैं देखती थी सुई धागे से कितनी जगह सिलाई करवाते थे। भाई एक आते थे हमारे पास, उनसे उनको हम दे देते थे, भाई ये टांका लगा दो, ये भी थोड़ी सी फट गई है। तो ये 5-6 महीने मैं देखती थी भाई साहब के कुर्ते पजामे और अंदर की बनियान, वो कैसे कपड़े पहन लेते थे। और हमें कहते थे कि आप लोगों ने सेंटर नहीं खोलना है क्या, अपने ऊपर ही खर्च करना है क्या। तो ये जब मैं पीतमपुर आई, जब उन्होंने मेरे को भेजा, तब भी ये लेसन पक्का करा के भेजा था। बूंद बूंद से मटका भर जाता है बहन जी, भर देना बाबा के। सेंटर खुद ब्रह्मा कुमारी के होने चाहिए, हम किराए पर रहने वाले नहीं है। मधुबन नहीं चलाना है क्या आप लोगों को मिल करके, ये मधुबन है, ये महायज्ञ है, ये महाप्रसाद मिलेगा, मां निश्चित फल मिलेगा आपको। वो बहुत बड़ा सेठ है, वो बहुत बड़ी दक्षिणा आप ब्राह्मणों को देगा। हर महीने मधुबन भेजो, हम आज तक भेज रहे हैं इतने सालों तक। जो भाई साहब ने संस्कार डाले, चाहे वो रशिया की सेवाएं शुरू हुई 50 शहरों में, सभी जगह सबको ये संस्कार डाले गए जो मैं आज आपको सुना रही, कि मधुबन पहले, मधुबन बाप है, सेंटर बेटा है। बेटे का भी ख्याल रखो, मधुबन का भी ख्याल रखो। तो आज तक वो संस्कार, धन को मुझे कैसे यूज करना है, ये भाई साहब ने सिखाया मेरे को। पांडव भवन में मैं देख रही थी, मधुबन में कोटेशन लिखी हुई थी जगदीश के नाम से, शीलू दीदी ने शायद लिखवाई थी माँ, तो मैं वहीं से ही लिख करके लाई थी। उसमें लिखा हुआ था जे, जे फॉर ज्वेल्स, ज्वेल ऑफ नॉलेज, रतन माना ज्ञान का रतन, जॉयफुल, रमणीक तो थे भाई साहब। फिर आ जाता है ए, एक्टिव, चुस्त, सफुर्ती वाले, एक्टिव, अलर्ट, ऑथर ऑफ मोर 200 स्पिरिचुअल बुक्स, जो उन्होंने 200 किताबें लिखी, उसके वो लेखक, ऑथर। एक ही अर्थ लिखे हुए थे, एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट, जिस कार्य को हाथ में लिया एक्यूरेट करके दिखाया। जी, जेनरस, जेंटल, मानो उदारता कहे, महादानी कहे। और जी फॉर ग्रेट गिवर, और गॉड ऑफ नॉलेज, गणेश। ये 5 अक्षर लिखे हुए थे पांडव भवन में, जी से लिखे हुए थे। वो ज्ञान के देवता, वो गणपति, वो गणेश, ज्ञान का देवता। डी, डी का अर्थ क्या लिखा हुआ था, डबल क्राउंड। ये तो आप सबको मालूम होगा, डबल क्राउंड, डबल ताजधारी, डीटी ऑफ डिविनिटी, दिव्य देवता, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टेकल, विघ्न विनाशक। सुना, आप भी हो ना, देख लेना, जब हमारे पूर्वज ऐसे रहे तो हम भी उनके साथ साथ हैं ना। हम भी तो उन्हीं के घर में
उन्हीं के वंशावली है ना, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टेकल्स अर्थात विघ्न विनाशक। आई डियर राजयोगा टीचर, इंटेलिजेंट। इमेज ऑफ वैल्यूज माना मूल्यात्मक प्रतिमा। और लास्ट में है एस, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, सरेंडर, स्किलफुल निपुण, साइलेंट एंजल शांति का फरिश्ता। एच, होली, होली हंस, मन वचन कर्म से खुद भी पवित्र, औरों को भी पवित्र बनाने वाली शुद्ध आत्मा। तो ऐसी श्रद्धांजलि दिल से देना जगदीश भाई जी को, जिन्होंने हमारा जीवन इतना उच्च, इतना महान बना दिया। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।